Hello everyone. Welcome to Literature Study Point. Today we are going to know about figures of speech. आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि जब हम किसी बात को बहुत ही ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के या बहुत ही ज़्यादा अपने शब्दों को हेर फेर करके बोलते हैं, उसमें और ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल के और उसे बहुत ज़्यादा सुंदरता से बोलते हैं और उसके मीनिंग को थोड़ा सा बदल के बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे कि हम किसी की लड़की की तारीफ़ करते हैं तो कहते हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन हम उसी बात को ऐसे कहते हैं कि तुम तो आज कैटरीना कैफ लग रही हो। तो इस तरह से क्या होता है, वो और भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया, यानी कि उसे कैटरीना बता दी तो वो बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लगेगा, और तुम अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने बातों को, अपने शब्दों के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के, यानी कि उसे और ज़्यादा शब्दों से खूबसूरत बना के कहना, उसी को हम क्या कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ हैं कुछ नहीं हैं। तो कुछ पढ़ते हैं, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है सिमली। सिमली सिमली में क्या होता है, इसमें एक कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज के जरिए, यानी कि अपनी बात कहने के लिए इसमें दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन करना हो तो लाइक और एज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हर स्माइल इज़ लाइक सनशाइन। उसकी स्माइल कैसी है, सनशाइन की तरह है, यानी कि उसकी स्माइल की तुलना किससे की गई है, सनशाइन से की गई है। तो जो लाइक और एज का यूज किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिमली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाफर। मेटाफर में भी क्या किया जाता है, कंपैरिजन की जाती है दो चीज़ों की, बट इसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है। लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज ए थीप। टाइम की तुलना किससे की गई है, थीप से की गई है, लेकिन क्या की गई है, डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है टाइम की थीप से। यानी कि टाइम क्या है, थीप की तरह, यानी कि चोर की तरह है, जो ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है, यानी कि चुपचाप आता है चुपचाप चला जाता है। चोर की तरह, जैसे कि चोर बिना आहट के आता है और सामान लेके चला जाता है, इसी तरीके से जो टाइम होता है वो बिना आहट के आता है, पता ही नहीं चलता और ऐसे गुजर जाता है और हम लोग पता ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो ह्यूमन की क्वालिटी होती हैं वो नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी जाती हैं। यानी कि जो चीज़ें होती हैं, नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं, उनको क्या दी जाती हैं, ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। यानी कि जिस तरह से ह्यूमन रिएक्ट करता है, उसी तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो रिएक्ट करती हैं, फील करती हैं और अपनी बात कहती हैं। जैसे कि द वाइंड विस्पर थ्रू द ट्रीज। जो वाइंड है यानी कि हवा है, वो क्या कर रही है, विस्पर कर रही है, नहीं फुसफुसा रही है। किसके जरिए, ट्रीज के जरिए। जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, उसके जरिए जो हवा है वो क्या कर रही है, फुसफुसा रही है, विस्पर कर रही है। यानी कि हमने जो विस्पर करने का काम किसका होता है, ह्यूमन का होता है, लेकिन यहाँ हमने हवा के बारे में बात करी कि हवा फुसफुसा रही है। यानी कि हमने जो ह्यूमन की क्वालिटी है वो किसको दे दी, वाइंड को दे दी, हवा को दे दी। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलाइट्रेशन। एलाइट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीटेशन होता है किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का। जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसका बार बार रिपीटेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलाइट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी सेल्स बाई द सी शोर। सी सेल्स बाई द सी शोर। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे कि सेल्स सी सेल्स सी शोर, ये क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है बार बार, इसी को हम एलाइट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है
हाइपरबोल। हाइपरबोल यानी कि एग्जैगरेशन, यानी कि बहुत चढ़ा बढ़ा के अपनी बात को कहना, उसी का हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैं तुमसे हजारों बार कह चुका हूँ कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम पास आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तो कुछ समझ में नहीं आता। यानी कि अपनी बात को जोर डालने के लिए, अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं। जैसे कि उसमें जो जॉन मिल्टन का है जो डैफोडिल्स, उसमें क्या होता है, सॉरी जॉन मिल्टन का नहीं है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स है। उसमें क्या होता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं वो क्या कहते हैं, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, और आई सो मिलियंस डैफोडिल्स, आई सो थाउजेंड्स ऑफ मिलियन डैफोडिल्स। तो उसमें क्या होता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं वो कहते हैं कि मैंने एक ही बार में क्या देख लिए, करोड़ों यानी कि थाउजेंड्स डैफोडिल्स एक ही लाइन में देख लिए मैंने एक ही बार में। यानी कि वो बहुत चढ़ा बढ़ा के इस बात को कह देते हैं कि मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स एक ही बार में देख लिए। तो इस तरह से वो क्या कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जैगरेशन कर देते हैं, अपनी बात को बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, लेकिन वैसा तो नहीं होता है, सच में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत चढ़ा बढ़ा के जब अपनी बात को बोला जाता है तो हम हाइपरबोल कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं है, और भी हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो सारे नहीं लिए गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लिए जाएंगे सारे के सारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। और भी बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिस में फिगर ऑफ स्पीच में ये पहचानने हैं हमको कि कौन से हैं। तो जो नंबर वन पे है इसमें क्या है, द स्टार डांस इन द स्काई। जो स्टार हैं वो डांस कर रहे हैं कहाँ पे, स्काई में। तो क्या किया गया है, यहाँ पे स्टार्स को कैसे दिखाया गया है, इंसान की तरह, जैसे कि इंसान डांस करते हैं इसी तरीके स्टार्स को डांस करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें पर्सोनिफिकेशन हुआ है, क्या हुआ है, इसमें पर्सोनिफिकेशन हुआ है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, ओके। इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें क्या है, एज ब्रेव एज अ लॉयन, इसमें एज और एज का यूज किया गया है, यानी कि वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर, इस तरह से। इसमें क्या है, इसमें सिमली है, इसमें सिमली का यूज किया गया है, ओके। और ये है रन्स लाइक द वाइन, इसमें भी सिमली का यूज किया है, क्योंकि लाइक वो किस तरह से दौड़ता है, हवा की तरह दौड़ता है, तो लाइक का यूज करा गया है, दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ भी क्या है, सिमली है, ओके। तो ये हो गई हमारी प्रैक्टिस। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।